सेकेंड पर्सन में आता है, ही सी इट किसी का नाम थर्ड पर्सन में आता है। अब इतना ये समझ लीजिए कि आई का मतलब मैं, सब्जेक्ट है, लेकिन किसके साथ वर्ब, मतलब आप ये जान लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब प्रयोग होगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब प्रयोग होगा। तो फर्स्ट पर्सन के साथ V1, ओके, सेकेंड पर्सन के साथ वर्ब 1, वर्ब का पहला रूप, उसके बाद थर्ड पर्सन के साथ वर्ब का पचमा रूप जिसमें एस या ईएस जुड़ जाता है। एस या क्या होता है, वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ जाता है। आप एग्जाम्पल को तभी समझते हैं। अब एग्जाम्पल, जैसे देखिए, मैं एक आम खाता हूँ, मैं एक आम खाता हूँ। आप पहले ये जान लीजिए कि ये टेंस फॉलो किया, हाँ बिल्कुल किया, क्योंकि लास्ट में ता हूँ दिया हुआ है। पहले ही आपको हम बता दिए थे इंट्रोडक्शन में कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, तो वह टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिटिव टेंस कराता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस कराता है। ये ता हुआ आया, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसके लिए इसका स्ट्रक्चर क्या उठाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद V1 या V5 डालना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट डालना है। अब देखिए, मैं एक आम खाता हूं, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, तो मैं, जस्ट आपको जस्ट अभी मतलब बताए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लगाना है, जो सब्जेक्ट के साथ जो लगेगा वो यूज करना है। तो मैं का होता है आई है फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब का पहला रूप लगता है। तो खाना का होता है इट, आई इट, ओके। उसके बाद एक आम है, ऑब्जेक्ट है, मैं खाता हूं, अब क्या खा रहे हैं ऑब्जेक्ट में, एक आम खा रहे हैं, तो आई इट मैंगो, ठीक है। जैसे सीता एक पत्र लिख रही है, सीता एक पत्र लिख रही है, सीता एक पत्र लिख रही है। तो सीता ठीक है, सीता का इज नहीं लगाएंगे, सीता एक पत्र लिख नहीं रही है, लिखती है, सॉरी, सीता एक पत्र लिखती है। आप देखिए स्ट्रक्चर पे बैठ गया, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता ते ती, लास्ट में ती हुआ है, किसके साथ, वर्ब के साथ, तो ये इसका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट डालिए। सीता एक पत्र लिखती है, तो सीता, ठीक है। अब इसकी वर्ब खोजिए, लिखना, सीता थर्ड पर्सन है तो राइट्स, सीता राइट्स एक पत्र है तो लेटर, सीता राइट्स अ लेटर, ओके। और देखिए, ये एफर्मेटिव था। अब नेगेटिव देखिए, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, प्लस में नॉट, प्लस में V1, प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस में डू या डज, प्लस में नॉट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम नहीं खेलता है, राम नहीं खेलता है, तो राम क्या है, थर्ड पर्सन, तो राम स्ट्रक्चर थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग होता है। राम डज नॉट खेलना का प्ले हो गया, राम नहीं खेलता, राम डज नॉट प्ले। और जैसे सीता एक पत्र नहीं लिखती है, डायरेक्ट इसका इंग्लिश कर देते हैं, सीता डज नॉट राइट्स अ लेटर है, किस लिए, सीता थर्ड पर्सन, इसलिए वर्ब के साथ सीता डज नॉट राइट अ लेटर, वर्ब 1 भी निगेटिव है, राइट अ लेटर। नेगेटिव में क्या होगा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव के बाद दो स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आप पहले डू या डज इस्तेमाल कीजिए, डू या डज प्लस में सब्जेक्ट, डू या डज प्लस में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट डालिए, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए, उसके बाद फिर V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। आप जैसे देखिए, क्या
राम, क्या राम मंदिर जाता है? क्या राम मंदिर जाता है? ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क इसलिए दीजिए। कोई प्रश्न कर रहा है तो इसलिए क्वेश्चन मार्क। क्या राम मंदिर जाता है? क्या लग गया इसमें? डू या डज, किसके साथ? सब्जेक्ट के अनुसार। राम क्या है? थर्ड पर्सन है, तो राम के साथ क्या लगेगा? डज। तो पहले डज प्रयोग कीजिए। डज, DOES, डज राम। नोट नहीं है तो छोड़ दीजिए। डज राम, सब्जेक्ट राम, उसके बाद नोट नहीं है, V1, तो गो टू टेम्पल। डज राम गो टू टेम्पल? डज राम गो टू टेम्पल। इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं। क्या मैं आपको गाली देता हूं? क्या मैं आपको पढ़ाता हूं? इंट्रोगेटिव आया, क्वेश्चन मार्क दीजिए। क्या इंट्रोगेटिव लग गया तो आप आई के साथ क्या लगता है? डू। तो इससे पहले डू आई, डू आई, पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट डू लगा दिए। सब्जेक्ट क्या है? आई, डू आई। उसके बाद वर्ब, पढ़ाना का होता है टीच। डू आई टीच यू, क्योंकि आपको। डू आई टीच यू, क्वेश्चन मार्क। डू आई टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाता हूं? नेगेटिव का इंट्रोगेटिव भी हो गया। एक और स्ट्रक्चर लास्ट है, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में क्या होता है? WH क्वेश्चन 6 होते हैं, लिख देते हैं कहीं पे। WH क्वेश्चन में क्या होता है? पहले आप WH क्वेश्चन लगाए प्लस में, फिर उसके बाद आप डू या डज का इस्तेमाल करें, फिर प्लस सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, प्लस में नॉट है तो नॉट डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इसमें से आप लोगों को मतलब सोचते ये होइएगा कि इसमें WH क्वेश्चन क्या होता है। WH क्वेश्चन का मतलब होता है W और H से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। जैसे ऊपर का मिटाना होगा। जैसे W और S से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, WH वर्ड्स। W से वेन होता है, क्या होता है? वेन मीन्स कब, ओके। उसके बाद HOW, हाउ मीन्स कैसे, ठीक है। उसके बाद WHO हु मीन्स कौन, WHO हु मीन्स कौन। और हाउ हो गया, वेन हो गया। WHAT व्हाट मीन्स कैसे, व्हाट मीन्स कैसे। WHY वाई मीन्स क्यों, ठीक है। वेयर, WHERE वेयर मीन्स कहाँ। ये सब WH वर्ड्स है। क्या है? WH वर्ड्स है। और अब इसके अनुसार आप इसका एक सेंटेंस बना के देखिए। जैसे अगर हम देंगे, अगर जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है? तुम्हें कौन पढ़ाता है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? WH क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ कि पहले W और H, पहले WH क्वेश्चन लगाना है, मतलब WH वर्ड्स लिखना है। उसके बाद डू या डज इस्तेमाल करना है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कौन का क्या होगा? हु। अब हु के साथ WH क्वेश्चन हो गया। उसका डू या डज, यू के साथ लगता है डू, तो हु डू। उसके बाद यू, पढ़ाता मतलब पढ़ाना, तो टीच। हु डू यू टीच, तुम्हें कौन पढ़ाता है, बस क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल। प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 4 स्ट्रक्चर खत्म। आप चलते हैं सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला प्रकार खत्म। अब प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं।